पहले कोविड-19 और फिर रशिया यूक्रेन वॉर, इन दोनों ने ग्लोबल इकोनॉमी को इतनी गहरी चोट पहुंचाई है जिससे उभर पाना दुनिया के लिए आसान नहीं है। स्थिति की गंभीरता का पता इससे लगाया जा सकता है कि दुनिया भर की तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स और IMF जैसे बड़े ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया को अलर्ट करने की चेतावनी लगातार दे रहे हैं। जी हाँ, हालांकि IMF नियमित रूप से ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक और कई देशों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें रिसेशन भी शामिल है। ये रिपोर्ट्स IMF की वेबसाइट पर देखी जा सकती हैं। हाल ही में IMF के द्वारा जारी एक रिपोर्ट में बताया गया कि दुनिया की 1/3 इकोनॉमी एक भयानक मंदी का दौर देखने वाली है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मंदी दरअसल उस दौर को कहते हैं जब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था लगातार 2 या 2 से अधिक क्वार्टर्स तक डिक्लाइन करती रहे। IMF हेड क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने कहा है कि दुनिया की ज्यादातर इकोनॉमी के लिए साल 2023 बहुत ही मुश्किलों से भरा होने वाला है, जो कि पिछले पैंडेमिक में बीते सालों से भी भयानक साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया की 3 जॉइंट इकोनॉमीज US, यूरोपियन यूनियन और चाइना की इकोनॉमी ग्रोथ रेट तेजी से नीचे गिर रही है। वहीं अगर बात करें चीन की, तो चीन की जीरो कोविड पॉलिसी के बुरी तरह फेल होने के कारण और आग की तरह बढ़ते कोविड केसेस और डिस्टर्ब्ड इकोनॉमीज एक्टिविटीज के चलते 40 सालों में ऐसा पहली बार होगा कि चाइना की ग्रोथ रेट वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट से नीचे होगी। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन की यदि बात की जाए तो इस साल आधे से ज्यादा यूरोप मंदी का दौर देखेगा, जिसका सबसे बड़ा कारण रशिया यूक्रेन वॉर है। दुनिया के ज्यादातर देशों में इंटरेस्ट रेट्स और भी ज्यादा बढ़ाए जाएंगे, महंगाई आसमान छुएगी। इसका सीधा असर दुनिया की डेवलपिंग कंट्रीज और बिजनेस सेक्टर्स पर पड़ेगा। ऐसी भी आशंका जताई जा रही है कि ज्यादातर डेवलपिंग इकोनॉमीज इससे बुरी तरह प्रभावित हो सकती हैं। इस डूबती ग्लोबल इकोनॉमी के लिए इंडियन इकोनॉमी एक तिनके के सहारे के रूप में उभरकर हालांकि सामने आई है। IMF द्वारा जारी रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि इस मंदी के दौर में भी भारत की कारगर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और फाइनेंशियल पॉलिसीज के चलते भारत इस मंदी का अपने इकोनॉमी पर प्रभाव न्यूट्रलाइज कर सकता है। इसी के चलते IMF ने इंडियन इकोनॉमी को ब्राइट स्पॉट बताने की भी कोशिश की है। ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ रिसेशन 2023। यदि बात की जाए ग्लोबल इम्पैक्ट की, तो आने वाले इस रिसेशन के चलते दुनिया की कई बड़ी बड़ी ताकतें आफत में आ गई हैं। US, चाइना और यूरोप जैसी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज अपनी कंट्री में इसके प्रभाव को कम करने के लिए हालांकि पूरी ताकत से लगी हुई हैं। हालांकि इसका सबसे ज्यादा असर गरीब देशों पर पड़ने वाला है, जिनके पास ना ही ज्यादा रिसोर्सेज हैं और ना ही ऐसी मजबूत करेंसी। और इसका सीधा मतलब है कि ये साल कई कंट्रीज के लिए वाकई भयानक साबित होने वाला है। यह मानकर चलिए कि इस साल आपकी ज्यादातर सेविंग्स खत्म होने वाली हैं, क्योंकि फ्यूल्स, LPG और डेली यूज होने वाली जरूरी चीजों के दाम आसमान छूने वाले हैं। वहीं व्यापार में कमी देखने को मिलेगी, इन्वेस्टमेंट्स भी कम हो जाएंगे, टूरिज्म भी कम होगा और साथ ही साथ लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन पर भी इसका गहरा असर देखने को मिलेगा। दोस्तों, रिसेशन के दौर में तमाम नेगेटिव इम्पैक्ट्स वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ साथ आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ते हैं। जी हाँ, जिसमें सबसे पहले नंबर पर लोगों की नौकरी पर खतरा बनता है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिजनेसेस को अपने कॉस्ट को कम करने के लिए लोगों को नौकरी से निकालना पड़ता है। अच्छी खासी कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि बढ़ती महंगाई के चलते लोगों की खर्च करने की क्षमता कम होती जाती है। इंडस्ट्रीज की प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज भी काफी ज्यादा बिगड़ जाती है, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से प्रॉफिट बना पाती हैं। मंदी के कारण स्टॉक मार्केट तेजी से डिक्लाइन करते हैं, क्योंकि लोग इनसिक्योरिटीज के चलते अपना पैसा कंपनी से निकालकर किसी स्टेबल पॉलिसी में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि गोल्ड। अब मंदी के दौर में इकोनॉमिक्स को स्टेबल रखने के लिए सरकारें अपनी स्पेंडिंग को भी बढ़ाती हैं, जिसके कारण गवर्नमेंट के डेट्स तेजी से बढ़ते हैं।
वहीं आपको बता दें कि रिसेशन का सबसे ज्यादा असर आम जनता पर भी पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसके चलते बेरोजगार हो जाते हैं, गरीबी बढ़ती है और इन सब के साथ क्राइम रेट भी बढ़ता है, क्योंकि लोगों की आय के जरिए वाकई बहुत कम हो जाते हैं। कॉस्ट कटिंग के कारण नई जॉब मिलना बहुत मुश्किल काम होता है और उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है उस जॉब में टिके रहना। बैंक के लोन तो बहुत ही ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पर मिलते हैं और ज्यादातर बैंक तो लोन देना ही उस वक्त बंद कर देते हैं, जिससे देश में कैश की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि इसका असर लोगों की मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है। बढ़ती महंगाई और पैसे की कमी के कारण डिप्रेशन और एंजाइटी के केसेस भी तेजी से बढ़ने लगते हैं। इम्पैक्ट ऑन इंडिया। जहां दुनिया की मेजर इकोनॉमीज अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ाने और करेंसी इन्फ्लेशन को सुधारने में लगी होंगी, वहीं भारत की बेहतरीन डोमेस्टिक डिमांड और रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स के कारण यहां रिसेशन का कोई खास प्रभाव पड़ता हुआ हालांकि अभी नहीं दिखाई दे रहा है। IMF के अनुसार ग्लोबल रिसेशन के बावजूद भी भारत 6% से ज्यादा की ग्रोथ रेट मेंटेन करने में हालांकि काफी ज्यादा कैपेबल अभी भी दिखाई दे रहा है और ये काफी अच्छी बात है। कंक्लूजन, ये नोट करना काफी ज्यादा जरूरी है दोस्तों कि हर रिसेशन की इफेक्टिवनेस कंट्रीज की स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस और वैश्विक मंदी के आधार पर अलग अलग हो सकती है। इसके अलावा ये किसी एक देश के अकेले की बस की बात नहीं कि वो अपने एक्शन से दुनिया को रिसेशन से बाहर निकाल पाए, बल्कि इसके परमानेंट इलाज के लिए पूरी दुनिया को आपस में कॉर्पोरेशन और आपस के कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना होगा, ताकि एक साथ मिलकर इसके प्रभाव को वाकई कम किया जा सके। अब क्योंकि कोविड-19 और रूस यूक्रेन वॉर दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से ग्लोबल इकोनॉमी में जबरदस्त डिक्लाइन दर्ज किया गया है और विशेषज्ञों की माने तो यही इस रिसेशन का सबसे बड़ा और खतरनाक कारण भी है, जिसकी वजह से दुनिया को इस भयावह स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। अब हैरानी की बात तो ये है कि ना ही कोविड-19 पूरी तरह से समाप्त हुआ है और ना ही रूस यूक्रेन का वॉर थमने का नाम ले रहा है, जिसके कारण आने वाले समय में ये सिचुएशंस और भी ज्यादा बुरी हो सकती हैं। ओवरऑल रिसेशन 2023 की बात करें तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि सिचुएशंस कितनी ज्यादा बिगड़ सकती हैं और कौन कौन से मेजर्स इसका प्रभाव कम करने में वाकई कारगर साबित हो सकते हैं। खैर, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और नई अहम जानकारी के साथ। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें और हाँ, इस विषय में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।